सावन का पावन महीना, जब हर बूंद शिव का संदेश लाती है, जब हर सोमवार पर जलाधार से शिव कृपा की बौछार होती है। लेकिन आज की कथा कुछ अलग है। आज की कथा है उस भक्त की जिसने शिव को नहीं पुकारा, लेकिन भगवान शिव स्वयं ही उसके द्वार पर आए। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां शिव भक्ति का कोई नामो निशान नहीं था। वहां का कोई भी व्यक्ति मंदिर नहीं जाता, पूजा नहीं करता, यहाँ तक कि शिव नाम भी नहीं लेता था। लेकिन उसी गांव में एक गरीब वृद्ध रहती थी। नाम था वृद्धा का मालती। वह ना तो पढ़ी लिखी थी, ना ही उसे पूजा पाठ आता था। बस सुबह होते ही अपने खेतों में काम करती और शाम को उसी खेत के किनारे बने एक पुराने पीपल वृक्ष के नीचे बैठती और कहा करती, हे कोई ऊपर वाला है जो मेरे मेहनत देख रहा है, मुझे बस 2 रोटी और चैन चाहिए। उस पेड़ के नीचे वर्षों पुराना शिवलिंग दबा पड़ा हुआ था, जिसे कोई नहीं जानता था। एक दिन श्रावण मास का दिन था। बारिश हो रही थी और बिजली गिरी। उसी पीपल वृक्ष पर पेड़ का एक हिस्सा गिरा और वहां से शिवलिंग बाहर निकल आया। मालती बेहोश हो गई। जब वह होश में आई तो उसने एक सपना पाया। वहां पर स्वयं शिवजी दर्शन दे रहे हैं और भगवान शिव बोले, मालती, तुमने कभी मेरा नाम नहीं लिया, पर तुम्हारे कर्म, तुम्हारी निस्वार्थ मेहनत, तुम्हारी सच्चाई ही मेरी सच्ची पूजा थी। आज से यह स्थान सिद्ध होगा और जो यहाँ आकर मेरी सच्चे मन से प्रार्थना करेगा, उसकी हर इच्छा पूरी होगी। सुबह गांव वालों ने देखा वहां एक अद्भुत शिवलिंग प्रकट हुआ है, जिसकी आभा दूर दूर तक फैल रही है। सब हैरान थे और मालती सबसे शांत। उसी दिन से वह गांव शिवधाम नाम से प्रसिद्ध हुआ और वहां शिवलिंग बना। कर्मेश्वर महादेव जो लिखते हैं वह भगवान को बुलाना ही पड़ता है। बस सच्चे दिल से कर्म करो, वो खुद आ जाते हैं। प्यारे भक्तों, सावन मास के कथा में हमें यही सीख मिलती है कि भक्ति केवल मंत्रों से नहीं, कर्मों से होती है, और जब कर्म सच्चे होते हैं तो भगवान स्वयं चलकर आते हैं। तब उस बुढ़िया मालती को भगवान शिव ने बताया कि कर्म ही प्रधान है, मनुष्य को कर्म करना चाहिए। अब आप आगे की कथा सुनिए। भगवान शिव कहते हैं, हे भस्म से द्वारा शरीर को सुशोभित करे और शरीर में 108 रुद्राक्ष धारण करे। कंठ में 32 रुद्राक्ष, सर पर 22, दोनों कानों में 12, दोनों हाथों में 24, दोनों भुजाओं में 8, ललाट पर 1 और शिखा के अग्रभाग में 1 रुद्राक्ष धारण करे। इस प्रकार मंत्रों से करके मेरा पूजन कर पंचाक्षर का भोग लगाएं और जप करें। हे विपेंद्र, श्रावण मास में जो ऐसा करता है वह मेरा ही स्वरूप है, इसमें संदेह नहीं है। इस मास को मेरा अत्यंत प्रिय जानकर केशव की तरह मेरी पूजा करनी चाहिए। इस मास में मेरी अत्यंत प्रिय तिथि कृष्ण जन्माष्टमी, योगादि तिथि के अनुसार मास का नामांकन होता है। अतः श्रावण कृष्ण अष्टमी को भादोपद अष्टमी समझना चाहिए। उस दिन श्री भगवान श्री हरि देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। हे सनत कुमार, यह मैंने आपको हस्तक्षेप में बताया है। अब आप कृपया कर इस कथा को सुनिए। सनत कुमार बोले, हे पार्वती पते, आपने श्रावण मास का जो जो कृत्य कहा उन्हें सुनकर आनंद सागर में निगमन्य रहने के कारण और उनका वर्णन विस्तृत होने के कारण व्यवस्थित रूप से स्मृति नहीं बन पाई। अतः हे नाथ, आप क्रम से सबका यथार्थ रूप से बताइए, सावधान होकर सुन रहा हूँ। तब भगवान शिव बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास की शुभ अनुक्रमांकिका को आप सावधान होकर सुनिए। सर्वप्रथम सोनक का प्रश्न था, तत्पश्चात सूत जी का उत्तर, स्रोतों के गुण, आपके प्रश्न श्रवण की व्युत्पत्ति, उनकी स्तुति, पुनः हे मुने आपका विस्तृत प्रश्न, इसके बाद नामांकन कथन सहित उसके द्वारा की गई मेरी स्तुति, फिर क्रम से उद्देश्य पूर्वक मेरा उत्तर, पुनः आपका विशेष प्रश्न, उसके द्वारा नामव्रत की विधि, रुद्राभिषेक कथन, इसके बाद लक्ष्य पूजा की विधि, दीपदान, फिर किसी प्रिय वस्तु का परित्याग, पुनः रुद्राभिषेक करने तथा पंचामृत ग्रहण करने से प्राप्त होने वाला फल, इसके बाद पृथ्वी पर शयन करने तथा मौन व्रत धारण कर पारण की विधि, इसके बाद सौम्याख्यान में लक्षणानुवर्ती विधि, पुनः कोटिलिंग विधान, इसके बाद अनुदन नामक व्रत कहा गया है। इसी व्रत में हाविष्यानन
ग्रहण पतन तथा भोजन करना, सा का त्याग, भूमि पर शयन, प्रातः स्नान और दम और सम का वर्णन, इसके बाद स्फुटिक आदि लिंगों से पूजा जप का फल, उसके बाद परिदक्षिणा, नमस्कार, वेद पारायण, सुक्ति पूरक की विधि, उसके बाद गृह यज्ञ की विधि, रवि सोम मंगल के व्रत का विस्तार पूर्वक वर्णन, पुनः बुध गुरु का व्रत, इसके बाद शुक्रवार के दिन जीवंती का व्रत, पुनः शनिवार को नरसिंह, शनि, वायुदेव और अश्वत्थामा का पूजन, ये सब कहे गए हैं। उसके बाद रोटक व्रत का महात्म, आदुम्बन व्रत, स्वर्ण गौरी तथा दुर्गाधिपति व्रत, पंचमी तिथि में नाग व्रत, षष्टमी में सदोपूदन व्रत, इसके बाद शीतला सप्तमी नामक व्रत, देवी का पवित्रतारोपण, इसके बाद दुर्गा कुमारी की पूजा, आस्था व्रत, उसके बाद ऐसी एकादशियों का पुनः व्रत, श्रीहरि का पवित्रतारोपण, पुनः त्रयोदशी तिथि को कामदेव की पूजा, उसके बाद शिवजी का पवित्र तक धारण, पुनः उपाकर्म, उत्सर्जन तथा श्रवण कर्म, इसका वर्णन किया गया है। इसके बाद श्रप बलि, यज्ञ, जन्मोत्सव, सभादीप, रक्षाबंधन, संकटनाशक व्रत, जन्माष्टमी व्रत तथा उसकी कथा, पिठोर नामक व्रत, पोला नामक वृक्ष व्रत, कुशाग्रह, नदियों का रजो धर्म, सिंह संक्रामक से गो प्रसव होने पर उनकी शांति, कृक सिंह संक्रामक काल में तथा श्रावण मास में दान, स्नान, महात्म्यम श्रवण, उसके बाद वाचक पूजा, इसके बाद अगस्त्य अर्घ्य विधि, फिर कर्मों तथा व्रतों का काल का निर्णय बताया गया है। जो श्रावण मास के महात्म्य का पाठ करता है अथवा इसका श्रवण करता है, वह इस मास में किए गए व्रतों का फल प्राप्त करता है। हे सनत कुमार, आप इस शुभ अनुक्रम को अपने हृदय में धारण कीजिए। जो इस अध्याय को तथा श्रावण मास के महात्म्य को सुनता है, वह उस फल को प्राप्त करता है जो फल सभी व्रतों का होता है। विपेश, अधिक कहने से क्या लाभ। श्रावण मास में जो विधान किया गया है उसमें से किसी एक व्रत का भी करना वाला मुझे अति प्रिय। सूत जी बोले, हे सोनक, शिव जी के अमृत में इस उत्तम वचन का आपने कर्णपुष्ट से पान करके सनत कुमार आनंदित हुए और कृत हो गए। श्रावण मास की स्तुति करते हुए तथा हृदय में शिव जी का स्मरण करते हुए वे देवऋषि सनत कुमार शंकर जी से आज्ञा लेकर चले गए। जिस किसी के समक्ष इस अनंत श्रेष्ठ रहस्य की प्रकाशितता नहीं की जाती, हे प्रभु, आपकी योग्यता देखकर ही मैंने यह आपको बताया है। इस प्रकार से भगवान शिव के इस वंदन को सुनना और सुनाना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे बताना मैं आपके लिए अगली वीडियो कौन सी लेकर आऊं, क्योंकि ये रहस्यमयी कथा जीवन को बहुत ही सुख समृद्धियां प्रदान करने वाली होती हैं।